हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आज हमारा 142वां सेट है। इसमें टॉप 6 प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड हैं। जब जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है उसके हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्र आने की संभावना क्या है। यहाँ पर क्या करना होता है हमें प्रायिकता के लिए, हमें तो एक कुल संभव परिणाम चाहिए होते हैं। कुल संभव परिणाम लिख देते हैं। कुल संभव मान कितने आने चाहिए। अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दोनों चीजें ही संभव हैं, तो एक और एक दो, यानी कि टोटल 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है चित्र आने की संभावना, तो जो अनुकूल पूछा है उसे में हम याद रखेंगे। अनुकूल क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाए। अनुकूल का पूछा है चित्र अकेला, तो चित्र अकेला कितना हो जाएगा, 1। तो अब प्रायिकता अपन से पूछा जाए, अगर प्रायिकता हमसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो अनुकूल वाला मान होगा उसे ऊपर लिखना है, कुल टोटल मान हमेशा नीचे लिखना है। जो 1/2 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, प्रायिकता का जो मान है या तो 1 होता है या 1 से हमेशा कम होता है। याद रखेंगे, या तो 1 होता है प्रायिकता का मान या 1 से कम होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए ठीक है। और प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि वो या तो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका गलत होगा। आपको याद रखना है प्रायिकता 1 होगी या 1 से कम होगी। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें याद रखना है कि कुल गेंदें कितनी हैं। आपको पता है कुल गेंदें कितनी हैं, आपके पास कुल गेंद हैं, आपके पास 6 सफ़ेद हैं, 2 काली हैं और 3 लाल हैं। ठीक, आपके पास ये हो गया सारा। अब हम इसके 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, इसे हम लिखेंगे तो 6 2 8 3 11। ठीक, अब बोला गया है कौन सी चीज़ निकाली जाए, एक गेंद निकाली जाए जो कि सफ़ेद ना हो। तो पहले तो सफ़ेद वाला आंसर निकाल लेते हैं। सफ़ेद वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। तो हम क्या करते हैं, पहले सफ़ेद वाला जो है अनुकूल निकालते हैं। अनुकूल वाला आंसर है, तो यहाँ पर अनुकूल में क्या है, हमारा सफ़ेद वाला पूछा है, तो अनुकूल में सफ़ेद वाली गेंदें कितनी हैं, 6 हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रायिकता हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता, तो ये कौन सा है अनुकूल, ये सफ़ेद वाला पूछा है, याद रखेंगे। ठीक है, सफ़ेद वाला, तो ये कितना 6/11 होगा। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। जब सफ़ेद नहीं होगा तो आपको क्या करना है, एक में से इसको 6/11 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 एकम 11, 11 में से 6 गया, 11 माइनस का 6/11, तो ये जो बनेगा 5/11, जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 5/11 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक तो तरीका ये है। ठीक, फिर या आप दूसरे सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, ये अनुकूल परिणाम आपको क्या करना है, सफ़ेद नहीं लेना है। तो सफ़ेद अगर नहीं लेंगे तो 6 वाली को हटा देंगे, तो 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 लिखेंगे ऊपर, बटा में टोटल परिणाम कितने होते हैं, 11 हैं, तो 11 लिखेंगे नीचे, तब भी आपका कितना 5/11 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी, 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के हरे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब क्या है, जब तक एक गेंद निकाली जाती है तब तक तो क्वेश्चन सरल होता है। जब ज़्यादा निकाली जाएंगी तो थोड़ा लॉजिक हो जाता है कठिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कुल गेंद निकाल लेते हैं। कुल कितनी है, कुल कितना दिया है आपके पास, 2 प्लस में 6 प्लस में 4, तो ये कितना है, 12 है। तो हमें क्या करना है, जो प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब प्रायिकता में हम क्या करेंगे, थोड़ा हार्ड बन जाएगा। ये क्या है, टोटल कितना बोला है, 6 गेंद में से निकालना है 2 गेंदें हरी, तो हरी गेंद को ऊपर चेक करना है कितना है, 6 गेंदें हरी हैं, तो 6C2, 2 का मतलब है 2 गेंदें निकालना है। ठीक है, प्रायिकता बटा में टोटल गेंद कितनी है, 12, 12 में से भी तो 2 निकलेंगी। ठीक है, 12C2, 12C2, तो आपको देखना है 6C2 बटा में 12C2।
अब आपको जो एन सी आर के रूप में ये फॉर्मूला बनेगा, तो एन सी आर जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो एन फैक्टोरियल बटा में एन आर फैक्टोरियल बटा में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले का लगाएंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले तो एन फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल कर देंगे, फैक्टोरियल का मतलब अभी समझाएंगे हम, बटा में नीचे का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, और गुणे में ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक है, और एन माइनस आर यानी कि 6 में से 2 चला जाएगा तो ये 4 फैक्टोरियल भी बनेगा। बटा में क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, फिर बटा में ये 2 फैक्टोरियल आर वाला नीचे वाला 2 फैक्टोरियल होगा, गुणे में 12 में से 2 गया ये 10 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक, फिर हमें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्टोरियल का मतलब है सभी को उल्टा गुणा करेंगे तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुणे में 5 गुणे में 4 फैक्टोरियल। ठीक, इस वाले 6 को। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 गुणे में 1 लिखेंगे, गुणे में नीचे साइड में लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसे इतना ही लिखा रहने दें। वो क्यों, क्योंकि ऊपर 4 फैक्टोरियल काटना है। 12 फैक्टोरियल लिया है, इस यहाँ लिखा है तो ये 10 तक ले जाएंगे, तो 12 गुणे में 11 गुणे में 10 फैक्टोरियल। ठीक, बटा में ये कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणे 1 लिखेंगे और इसे गुणा में 10 फैक्टोरियल। ठीक, अब हमने क्या देखा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, यहाँ कितना होगा 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 6 12, तो हमने देखा 5 15 ऊपर बचा, तो बीच वाले में एक भी नहीं है, ये कितना है 1 बटा में 11 छक्का 66 और यहाँ पर भी 1, तो हम क्या अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 15 बटा में 66। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे हम डिवाइड करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 5 15 और 3 22 66, तो हमने देखा ये 5 बटा 22 बनेगा। ठीक है, 5 बटा 22 बनेगा इसका आंसर, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा 5 बटा 22, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, अगर आपको एक से ज़्यादा गेंद निकाले जाए या कुछ भी निकाला जाए तो आपका इतना हार्ड बन सकता है। ठीक है, बाकी का आपका नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। टोटल गड्डी में पत्ते कितने होते हैं आपको पता है, कुल पत्ते कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, लेकिन फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड कितने होते हैं आपको पता है 12 होते हैं। 12 कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 4 जे होते हैं, 4 क्यू होते हैं और 4 के होते हैं। ठीक है, ये सभी कितना टोटल हमारे 12 हो जाते हैं। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, संभावना पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है उसका नाम लिखा जाएगा, सॉरी ये गलती से हो गया ऊपर वाला, ये यहाँ पर टोटल तो 52 होते हैं ना, गलती से मिस्टेक 12 लिख गया, 52 है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12 ऊपर लिखेंगे, कुल हमेशा नीचे आएगा 52 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 से भाग करेंगे 26 दूना 52, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 से भाग करेंगे 13, तो ये बनेगा हमारा 3 बटा 13, तो 3 बटा 13 हो जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो आपको याद रखना है जो अभी बताया था कि कुल पत्ते होते हैं आपको पता है 52 होते हैं 52, लेकिन पत्ता कौन निकालना है इक्का, तो इक्के की बात करें टोटल गड्डी में इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं। आपसे प्रायिकता पूछा जाए तो प्रायिकता में क्या करना है आपको कि जो अनुकूल परिणाम है जो पूछा है वो 4 लिखेंगे ऊपर, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है 52, तो 4 एकम 4, 4 से 13 चुके 52, तो ये जो बनेगा 1 बटा 13, 1 बटा 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, लिखा है किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे हम बात करते हैं पहला पासा 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इस तरीके से पासा है, जब इनको एक साथ फेंका जाता है तो इन पे जो कुल परिणाम आते हैं वो 6 गुणे 6 हो जाते हैं, यानी कि इनमें 6 अंक हैं लेकिन 6 का वर्ग लिख देते हैं, 6 का 36।
अगर 3 पासे होते तो 6 का घन लिखा जाता, 216 कुल परिणाम आते। ठीक है, अब अनुकूल में क्या पूछा है आपसे, अनुकूल में पूछा है कि पासे फेंके जाने पर योग 10 हो। जैसे हम 1 के साथ किसी को भी जोड़ेंगे नहीं होगा, 2 के बाद 3 के साथ 4, 4 के साथ 6 को जोड़ेंगे, 4 के साथ 6 को जोड़ेंगे 10 आता है, 5 के साथ 5 को जोड़ेंगे 10 आता है, फिर 6 के साथ 4 को जोड़ेंगे 10 आता है, और आपका ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसे हम जोड़ने पर 10 लगा लें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कितनी आ गए हमारे पास, ये हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गए 1 2 3, 3 पद आ गए 1 2 3। तो हमें प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, जो अनुकूल परिणाम होता है उसे ऊपर लिखते हैं, 3 लिखेंगे ऊपर, हमेशा टोटल परिणाम लिखा जाता है नीचे, तो 36 लिखा जाएगा नीचे, 3 एकम 3, 3 12 तिया 36। तो हमने देखा ये कितना है 1/12, 1/12 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 6 प्रश्न कवर किए हुए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका रेलवे के एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपका प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना है। ये आरपीएफ का एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो आप प्रायिकता वाला टॉपिक है, और जितना डीपली जा सकें उतना डीपली पढ़ लीजिएगा। बस हमारा उद्देश्य यह था कि प्रायिकता से क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस चैप्टर का नाम याद दिलाने की जरूरत थी। ठीक है, उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए आप। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।